साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, सुस्वागतम। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वुमेन डेज ऑफ वर्ल्ड। तो वास्तव में आज हमको वो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, वो भी दुनिया के सारे नागरिकों को इस बात के लिए एक वार्निंग और एक तरह से ध्यानाकर्षण करना चाह रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करके, कि महिलाओं, वोमेन्स, स्त्री, नारी के उत्थान और विकास के लिए कार्य किया जाए। वास्तव में भारत की संस्कृति को अगर ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखें और हमारे प्राचीन ग्रंथों में अगर आप नज़र डालें तो भारत में नारी और महिला का एक बहुत ही उच्च स्थान रहा है। यही कारण है कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें देवी का रूप, गॉडेज का रूप सनातन संस्कृति में दिया गया है। आपको दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं होंगी, संस्कृति होगी, उसमें देव पुरुष के रूप में तो आपको पूजा करते हुए नागरिक दिखाई देंगे, लेकिन महिला देवी के रूप में सनातन संस्कृति इसके बारे में सिरमौर है। और वास्तव में पूरी दुनिया को इसमें प्रेरणा लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए। और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े देव महादेव जी की आप चित्रों पर, उनकी मूर्तियों पर अगर आप नज़र डालें तो उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। मतलब आधा नारी और आधे पुरुष का ऐसा बहुयामी या ऐसा महानतम चित्र या आकृति या सोच या विचार आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो यही सब गुण शैली हैं जो सनातन और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाती है। अब ये बात अलग है कि हम अपनी संस्कृति को स्थायित्व नहीं दे पाए या हम अपनी संस्कृति को दुनिया में स्थापित करने में कमज़ोर रहे। ये एक प्रश्नवाचक बात है कि हम हमारे जो ग्रंथ हैं या जो हमारे सब साहित्य हैं उनको हम दुनिया के पटल पर नहीं रख पाए और दिग्भ्रमित हो गए, भ्रमित हो गए, संशय में हो गए और दुनिया हमारे ऊपर हावी हो गई। अब जब चूंकि एक भाषा में गुलाम ही हो गए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा। करीब 1206 से ये स्थिति आ गई। फिर इसमें अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, मुग़ल सभी लोग आए और सभी ने अपना आतताई शासन किया। तो वास्तव में इसमें शासन में जब भी कोई विदेशी शासन होता है किसी भूमि पर, तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की सभ्यता की जो मूल प्रवृत्ति होती है, सबसे पहले वही कुचलने का प्रयास किया जाता है। यही पुरुष अहंकार है ये। और जैसे आज दुनिया किन लोगों के हाथ में है, जरा आप नज़र डालें, दुनिया किन लोगों के हाथ में है। दुनिया में दो घटक हैं। एक तो पाश्चात्य में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, ये सारी संस्कृतियां आ गईं, और दूसरा है खाड़ी में सारे हमारे मुस्लिम देश आ गए। ये दो महाशक्तियां हैं दुनिया में, इन्हीं में वर्चस्व की लड़ाई है। तो आप ये देखो कि ये दुनिया को दे क्या रहे हैं। दुनिया को दे रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड विश्व युद्ध और इजराइल, फिलिस्तीन, रूस, यूक्रेन महासंग्राम 5-5 साल हो गए जो चल रहे हैं। और अभी खाड़ी के युद्ध जो चल ही रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हो रहा है तो उन देशों के नारी, महिला, वोमेन और बच्चे। भाई तानाशाहो राष्ट्राध्यक्ष हो, कभी इस पे सोचा है? संयुक्त राष्ट्र संघ, तुम तो अब क्या बताएं, आपके लिए तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। आप तो वास्तव में मानवता के लिए धोखा साबित हो रहे हो। एक युद्ध आप नहीं रुकवा पाते हो, एक छोटा सा। आप किस बात के लिए महाशक्तियों के संगठन हो, समझ में नहीं आता। भारत ऐसी महाशक्ति को आप उच्च स्थान नहीं दे रहे हो। भारत ऐसे जो महानतम देश है उसको, जिस संस्कृति की आप नकल कर रहे हो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आपने ये चोरी किए हैं सनातन संस्कृति से,
सनातनों के त्यौहार और जो व्रत हुआ करते थे उनको आपने इस उसमें पलट दिया है अपनी शैली में। जैसे कैलेंडर को पलट दिया। अब कैलेंडर का देखा है आप, तिथि और दिनांक प्राचीन काल में थे, तिथियां थीं, सब थे, लेकिन आपने कैलेंडर दुनिया में हावी कर दिया, वो भी आधा अधूरा है। हर साल मानव खड़ा होकर सुई को घटाता है। ये क्या है? आपने प्रकृति से मानव को समय का इंचार्ज बना दिया। अरे प्रकृति खुद अपने आप समय निर्धारित करती है महोदय। सूर्य जो निकलता है वो अपने अक्षांश पे निकलता है। अक्षांश और देशांतर जो अब आपने खोजे हैं वो हमारे मनीषी और हमारे विद्वान लोग आदिकाल में ढूंढ चुके हैं, और उन्हीं से हमारे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो अक्षांश और देशांतर को स्पष्ट करते हैं। अभी आप लोग विज्ञान के मामले में बच्चे हो, सत्य बात यह है। हाँ, हमें कहने में थोड़ा गर्व की अनुभूति तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो वास्तव में जब गुलाम रहे तो संस्कृति और सभ्यता ही नष्ट हो गई। हमारे विद्वान लोगों को सारे मतलब बड़े बड़े पुस्तकालय और वो सब आगजनी के शिकार हो गए। अपनी मतलब पराजय को बार बार कहना भी अच्छी बात नहीं होती, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो वो पराजय है एक तरह से देखा जाए कि हमारे सामने ही हमारा साहित्य जल गया, हमारे ग्रंथ जल गए, हमारा ज्ञान जल गया, तो वो क्या है? पराजय है। पराजय को बार बार नहीं कहना चाहिए, सकारात्मकता की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वास्तव में आज हमको चलिए उस विपरीत पोजीशन में भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो कार्य कर रहा है उसे श्रेष्ठता का दर्जा दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम अंधेरे में एक दीपक तो जल रहा है प्रकाश का। इसके लिए हम भाई बधाई देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को कि वो चलो नकल करके ही बना रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं वो कि इस नक्कार खाने में तूती की आवाज़ तो है। वो चारों तरफ जब पूरा विश्व दहल रहा है तानाशाहों के बीच में, तो कम से कम वो एक शांति की पहचान तो है। और आज वुमेन महिला दिवस के लिए सभी दुनिया की सभी महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, और सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। हमारे इधर कोई घिसी पिटी चीज़ नहीं, नई चीज़ मिलती है और तार्किक चीज़ मिलती है, और एक श्रेष्ठ संबोधन होता है। अवश्य शामिल होइए इस महाअभियान में। जय हिंद, जय हिंद।